नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी वाका कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं मेरे साथ, देख सकते हैं आज क्या टॉपिक है हमारा, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब उसके कितने रिजल्ट होते हैं, और उसी के साथ आपने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ओके, और आज हम क्या करेंगे, दो सिक्कों को यदि एक साथ उछाला जाए या तीन सिक्कों को यदि एक साथ उछाला जाए तो उसके रिजल्ट आउटकम्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं एग्जाम में और आ चुके हैं एग्जाम में, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था हम जो प्रायिकता के प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है हमारे किस पर, सिक्कों पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। सिक्कों पर डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था, कॉइन्स पर डिपेंडेंट। तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें क्या है, फर्स्ट टाइप में सिक्के को एक बार उछाला जाता है एक सिक्के को, सेकंड टाइप में दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, एक ही बात है। थर्ड टाइप में हम डिस्कस करने वाले थे क्या, कि जब तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब क्या रिजल्ट होंगे। बेसिकली आपके इस तीन टाइप पे डिपेंडेंट जो कि क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक्स के साथ इनको पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे नहीं, मैं कहूँगी सीखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आते हैं और एग्जाम में हमें किस तरह से फेस करने को मिलते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप 1 में हमने एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। टाइप 1 में हमने एक सिक्के को जब एक बार उछाला था तो दो रिजल्ट आए थे हमारे पास, क्या, हैड और टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना, या चित्त या फिर पट आएगा। तो हमने ये रिजल्ट डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे टाइप 2। ये थे हमारे टाइप 1, आज हम करेंगे टाइप 2, यानी कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कितने परिणाम होंगे, कितने आउटकम्स होंगे, कितने रिजल्ट आएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो देखिएगा मेरे साथ, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक से करवाऊंगी। आपको अपनी पूरी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट से तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 इसमें हम लोग क्या, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। क्या पढ़ रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, उछाला जाए। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितने परिणाम होंगे। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल परिणाम, टोटल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला, फटाफट रिमाइंड करें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अच्छे से क्लियर कर ले बच्चों, उसके बाद आप पार्ट टू पार्ट ये वीडियोस, ये लेक्चर जो है आप कंप्लीट कीजिएगा, तो आपको पूरी लाइफ प्रोबेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर टोटल रिजल्ट के लिए मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था। वो क्या कहता था आपका, 2 रेज़ टू पावर 2 क्यों लिया था, क्योंकि सिक्के के क्या, दो पहलू होते हैं, सिक्के की दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल, यानी कि चित्त और पट। तो जो हमारे बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 2। ऊपर क्या आती है, पावर,
जितने सिक्के हैं या जितने बार सिक्कों को उछाला जाता है। अब यहाँ पर क्या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है या मैं कहूँ एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगी, पावर में क्या हो जाएगा, कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो पावर क्या हो जाएगी 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 4, यानी कि आपके टोटल रिजल्ट कितने आ गए 4। ये तो सिंपल था, आप पहले भी कर चुके हो, है ना। रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, ये देखिए सिक्कों में बच्चों हमें ये ध्यान रखना होता है कि रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रिजल्ट तो हमें पता होने चाहिए, वो क्या हमारा बेसिक फॉर्मूले से पता चल जाता है। देन जो सेकंड टर्म है, सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। ओके, टोटल कितनी होंगी, 4 होंगी। तो हम सपोज करेंगे पहले दोनों बार जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो हम सपोज करें कि पहली बार क्या आ गया, एच आ गया, हेड आ गया, दूसरी बार भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, ये क्या 2 घटनाएं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो क्या होंगी, 2 घटनाएं घटित होंगी, है ना। तो यहाँ पर दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, सेकेंड टाइम में दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, पट आ जाए। ठीक है, और थर्ड टाइम में क्या हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड मिल जाए और दूसरे पे क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि पहले पे क्या आ जाए, टेल आ जाए और सेकंड पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये आपके 4 रिजल्ट बनते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे क्योंकि ये आपके बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे किस पर, इन आपके जो रिजल्ट्स है इस पर डिपेंडेंट होंगे। ओके, देखिए एक बार दोबारा से बता दूं आपको, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल रिजल्ट कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है, कौन कौन से 4 घटनाएं, कौन कौन से 4 परिणाम हो सकते हैं। सपोज करें पहले पे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, पहले पे क्या हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, हेड मिल जाए हमें। ठीक है, दूसरी बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल मिल जाए। अगली बार क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए। ठीक है, तो ये ही पॉसिबल 4 रिजल्ट ही हो सकते हैं जो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। ओके, क्लियर है ये। आप जो क्वेश्चंस होंगे आपके किस तरह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो देखो बच्चों। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों ही चित या फिर पट, हेड या टेल होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों में चित या हेड होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। दोनों बार हेड हो, इसकी होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, इसके लिए ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आप टाइप नंबर 2 कर रहे हैं, उसमें पहला इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो हेड आपको पता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, P क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये लिखते हैं, या मैं कहूँ हेड निकाले तो मैंने क्या कहा, हेड। ठीक है, हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड होने की प्रायिकता कितनी होगी। नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल रिजल्ट। फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे क्या आता है हमेशा, टोटल रिजल्ट। ठीक है, यानी कि कुल परिणाम। नीचे क्या आता है आपका कुल परिणाम, ऊपर क्या आते हैं फेवरेबल केसेस, यानी कि अनुकूल परिणाम। जिसके लिए पूछा गया है उसके अनुकूल, उसके फेवर में कितने परिणाम हैं। देन यहाँ पर बच्चों नीचे क्या लिखा जाता है, कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट। कुल परिणाम कितने आए हैं हमारे पास, 4, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने, 4। ठीक है, ऊपर क्या होता है
कि हेड, दोनों में हेड होने की प्रायिकता कितनी है, यानी कि हेड होने के फेवर में कितनी घटनाएं हैं। घटनाएं हमारे पास ये कुल 4 घटनाएं हैं। अब दोनों घटनाओं में हेड हो, क्या हो, हेड हो, ऐसे कितनी घटनाएं हैं यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कितनी घटनाएं हैं बच्चों। यहाँ पर आपके देखिए दोनों में ही, दोनों सिक्कों पर ही हेड आने की प्रायिकता, देखिए दोनों में ही हेड आया, पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड। अब यहाँ पे चले सेकंड में, यहाँ तो 0 है, दोनों में टेल आया है। अगली पे चले घटना पे, पहले में हेड आ गया लेकिन दूसरे में टेल आया है। ऐसे ही यहाँ पर पहले में टेल आ गया लेकिन सेकंड में हेड आ गया। हमें तो क्या चाहिए, ऐसी घटना चाहिए जिसमें जो फेवर करती हो, ऐसे रिजल्ट चाहिए जिसमें दोनों बार क्या आया हो, हेड आया हो। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं, एक ही घटना ऐसी है जिसमें दोनों पर हेड आया है ना। तो अब यहाँ पर आपके फेवरेबल केस यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है। तो 1 है तो हम 1 लिख देंगे भाई, और नीचे आपका ये आ ही चुका है 4 टोटल रिजल्ट। तो क्या हेड होने की, दोनों में हेड होने की प्रायिकता क्या आ गई आपकी, 1/4 1/4। क्लियर है। ऐसे ही अगर हेड की जगह आ जाता टेल, हेड की जगह क्या आ जाता आपके पास, टेल आ जाता, तब अब दोनों में ही टेल होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, टेल होने की प्रायिकता, फिर वही दोनों में, दोनों कैसे, यानी कि दोनों सिक्कों पर टेल आए, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखें वही, अब हेड की जगह क्या आ जाएगा, टेल। नीचे फॉर्मूला क्या कहता है आपका, नीचे क्या होना चाहिए, कुल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 4 है तो 4 डाल दिया, ठीक है। ऊपर क्या आता है कि उसके फेवर में कितने रिजल्ट है, कितनी घटनाएं हैं जो उसके अनुकूल परिणाम दे रही हैं। तो कितनी घटनाएं हैं बच्चों, यहाँ पर देखें कि दोनों में ही, दोनों सिक्कों पर ही टेल आए, तो कितनी है यहाँ पे आप इन चारों में से देख सकते हैं। एक सेकेंड वाली घटना ऐसी है जिसमें क्या है, दोनों पर टेल आया है, दोनों सिक्कों पर टेल मिला है। तो ऐसे कितनी घटनाएं हैं, एक ही घटना है तो इसके फेवर में कितनी कर रही है, एक घटना कर रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। क्लियर है, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, ऐसी घटना की, ऐसे इवेंट की जिसपे दोनों सिक्कों में क्या हमें टेल मिला। हैव यू गॉट इट? आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट में देखें, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ओके, अब सेकंड में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हेड होने की प्रायिकता, यहाँ पर एक हेड होने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है। 4 रिजल्ट गिवन है, एक हेड होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। यहाँ पर एक हेड होने की प्रायिकता, वही प्रायिकता निकालनी है, किसकी निकालनी है भाई, हेड होने की प्रायिकता निकालनी है ना, ठीक है। घटना किसकी निकालनी है, हेड होने की। अब वही आपका बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे क्या आता है, कुल परिणाम टोटल रिजल्ट। कुल परिणाम कितने हैं, हमेशा जब 2 सिक्कों की बात करें तो कुल परिणाम 4 ही होंगे, तो 4 है तो हमने नीचे लिख दिया 4 ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक हेड, ऊपर क्या होता है कि इसके फेवर में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है एक हेड तो आ ही रहा है, एक हेड होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे हम गए तो इसके अनुकूल परिणाम देखने हैं हमें, यही आपके पास क्या है 4 रिजल्ट है, इन्हीं 4 रिजल्ट को ही बार बार हम रीड करेंगे, इन्हीं 4 रिजल्ट के ऊपर बेस्ड आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है आपको। अब देखिए इवेंट नंबर 1 में जो घटना आपकी पहली घटित हुई है, पहली में क्या दोनों पर ही हेड आया है, हमने क्या कहा है एक हेड होने की प्रायिकता, लेकिन इसमें क्या है दोनों पर ही क्या हेड आया है तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। सेकंड घटना में क्या है दोनों पर क्या आया है
टेल टेल आया है, हेड तो नहीं आया है। और नेक्स्ट पे चलेंगे जब हम, एक हेड, देखिए यहाँ पर क्या है, एक हेड है एक टेल है, यानी कि इसको काउंट करेंगे, फेवर में है, उसके अनुकूल है परिणाम। जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक हेड फाइंड आउट करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए तो क्या है, एक हेड आया है, वो मायने नहीं रखता कि पहले हेड आ रहा है या बाद में हेड आ रहा है, हमें क्या है, एक हेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऐसे रिजल्ट हैं जहाँ पर एक हेड आया है, इसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं जिसमें एक सिक्के पर हेड आया है, ठीक है। और तो यहाँ पर कितने ऐसे, 2 रिजल्ट है, तो 2 रिजल्ट है तो वो हमने, तो 2 रिजल्ट फेवर करे तो क्या कर दिया, 2। अब कट डाउन हो रहा तो कट कर दो, नहीं कट हो रहा तो ऐसे छोड़ दो। कट हो रहा है, 2 एकम 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो चुका है ये पॉइंट भी आपको, है ना। क्या, जिसमें क्या पूछा जाए, एक हेड होने की प्रक्रिया, ऐसी घटना निकालनी है आपको जिसमें क्या है, एक हेड पूछा जाए। ओके, अब एक हेड हमने देखे 4 रिजल्ट, फॉर्मूला बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे क्या होना चाहिए, टोटल रिजल्ट, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, नीचे तो 4 ही रहेगा। देन क्या करना है आपको, क्या है कि एक, जिसमें क्या एक हेड आए, ऐसी घटना, 4 घटनाएं हैं हमारे पास टोटल, ऐसी घटना जिसमें क्या है, एक हेड हो। तो यहाँ पर ऐसी 2 घटनाएं थी जिसमें एक हेड था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसमें हेड है लेकिन दोनों सिक्कों पर हेड है। हमें क्या कहा गया है, एक सिक्के पर हेड हो, क्या, एक सिक्के पर। तो कौन सी है हमारी एक सिक्के पर हेड, ये ऐसी 2 घटनाएं हैं। हैव यू गॉट इट, क्लियर है बच्चों। तो ऐसी 2 घटनाएं हैं जिस पर क्या है, एक सिक्के पर हेड होने की प्रक्रिया है। क्लियर है, तो आपकी प्रक्रिया कितनी होगी, 1/2। तो बच्चों ये है हमारी, क्या है, जब एक हेड होने की प्रक्रिया पूछी जाए तब हमें क्या, ऐसी घटना, नीचे तो आपके टोटल रिजल्ट ही आएंगे, ऊपर क्या लिखना होगा, ऐसी घटनाएं, 4 घटनाएं टोटल है, ऐसी चारों में से ऐसी कुछ घटनाएं जिसमें 2 सिक्कों में से एक सिक्के पर क्या, हेड आया है। तो ऐसी घटनाएं हमारी क्या है, 2 हैं जिसमें एक सिक्के पर क्या आया है, हेड आया है। क्लियर है, तो हमारे, अगर मैं टोटल कैलकुलेट करके बताऊं तो कितने, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें क्या है, ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट जिसमें एक पर हेड हो। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस में इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है, अधिकतम और कम से कम, ये 2 वर्ड्स हैं आपके, अधिकतम और कम से कम। अधिकतम और कम से कम, कम से कम, ये जो 2 वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब अधिकतम, अधिकतम को इंग्लिश में कहूँ तो क्या कहा जाता है, एटमोस्ट। क्या कहा जाता है, एटमोस्ट। अधिकतम, यहाँ पर क्या, एक की जगह क्या आ जाए, अधिकतम एक हेड होने की प्रक्रिया क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सिंपल एक हेड होने की प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, अधिकतम एक हेड होने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। अधिकतम, देखिए अधिकतम से आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, क्या, ऐसी घटना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम एक हेड हो सकता है। क्लियर है, मैक्सिमम एक हेड ही हो सकता है, एक हेड से ज़्यादा नहीं काउंट होगा। अधिकतम का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम उसमें क्या होगा, एक ही हेड हो सकता है, एक हेड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर कम से कम में कहा जाए, कम से कम का मतलब होता है एट लीस्ट, कम से कम क्या, एट लीस्ट
अगर कम से कम कहा जाए, कम से कम का मतलब क्या होगा कि कम से कम एक हेड तो हो सकता है, कम से कम एक हेड तो होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आपकी क्या एक हेड से अधिक हो सकते हैं, एक हेड से अधिक हेड हो सकते हैं उसमें। याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस चीज़ से कम में और अधिक से अधिक में। आप इसको याद कर सकते हैं कैसे बच्चों, अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं। जब एक अब यहाँ पे देखिए, हम 2 सिक्कों की बात करें तो एक हेड है, तो जब आपसे ये कह दिया जाए अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम का मतलब होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए। ऐसी घटना जिसमें क्या है, मैक्सिमम एक हेड ही हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा हेड है तो हम उस घटना को नहीं लेंगे। क्लियर है। और सेकंड में कम से कम अगर आ जाए कि कम से कम एक तो हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। जब अधिकतम कह दिया जाए, एक हेड की बात की जाए तो उसमें क्या है, मैक्सिमम सिर्फ एक ही हेड हो सकता है, अधिकतम का मतलब सिर्फ एक ही हेड हो सकता है। और कम से कम में क्या है, आपके पास एक तो हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। अधिकतम, एट मोस्ट एंड एट लीस्ट, कम से कम। ओके, अब देखिए अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता, अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता जिसमें क्या है, वही आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या, आपका बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, नीचे क्या होना चाहिए आपका, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी, एक हेड होने की, अधिकतम एक हेड होने की। याद रखिएगा, अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता। अब अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकतम एक हेड, नीचे क्या आता है हमेशा, कुल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट, कुल परिणाम कितने हैं, 4। ऊपर क्या आता है कि ऐसी घटना जिसमें क्या हो, सिर्फ एक हेड हो। अब यहाँ पर देखें, वही हमारे क्या 4 जो मेन रिजल्ट है उसी में से काउंट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको हर एक जो पॉइंट है अलग अलग क्लियर करवा रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्या सिखाया था, एक सिक्के पर बेस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराया, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हमने। आज क्या करेंगे, हम 2 सिक्कों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 सिक्कों पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इंडिविजुअल करने का फायदा क्या होगा हमें, अब ज़्यादातर लोग क्या इकट्ठा इसको इंक्लूड कर देते हैं, उससे क्या है कि कंफ्यूजन बढ़ जाती है बच्चों में कि एक में क्या होगा, 2 में, 3 में क्या बताया गया था। इसमें हम इंडिविजुअल कर रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट क्या है अच्छे से क्लियर हो सके कि एक सिक्का हो तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं, 2 हो तो क्या हो सकते हैं, 3 हो तो क्या हो सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस सीरीज से। ओके, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। क्या है, अधिकतम एक हेड होने की। अधिकतम एक हेड का मतलब क्या है, ऐसी घटनाएं जिसमें क्या है, एक हेड होने की क्या है, संभावनाएं हो, सिर्फ एक हेड होने की संभावना हो। अब देखिए, बेसिक रिजल्ट हमारे 4 हैं, यही पहले में क्या दोनों बार हेड आए, लेकिन हमें कैसा चाहिए, मैक्सिमम एक हेड, तो ये हमारा कट हो जाएगा क्योंकि हमें क्या अधिकतम कहा गया है, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम एक ही हेड हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बार क्या आ गया है, टेल आ गया है। देन थर्ड और फोर्थ घटना में देखिए, इवेंट में देखिए, इस हेड आया है यानी ये काउंट हो सकती है, एक बार हेड आया है, ऐसे ही फोर्थ भी काउंट की जा सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक बार हेड आया है ना, वो मायने नहीं रखता कि पहले आया या बाद में आया है। तो ऐसी कितनी क्या हमारे पास 2 घटनाएं हैं जिसमें क्या है, अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता है। तो क्या हो जाएगा, वही क्या 2 घटनाएं हैं तो क्या आ गया 2, फिर कट डाउन हो रहा है, कट कर दो, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2।
आंसर क्या आ गया 1/2। अब आप कहोगे कि फर्क क्या हुआ इस चीज में, एक हेड होने की प्रायिकता भी 1/2 आई है, अधिकतम एक हेड होने की प्रायिकता में भी 1/2 आया है। अब आप कहोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। आप देखिए ये था हमारा अधिकतम। अगर अधिकतम की बजाय आपसे ये क्वेश्चन कम से कम के वे में पूछा जाए, यानी कि कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता पूछी जाएगी तो अधिकतम क्लियर होगा, तभी तो आपको कम से कम भी क्लियर होगा। अब कम से कम में क्या कहा है मैंने, कम से कम में क्या, एक हेड से ज़्यादा हेड हो सकते हैं। क्या, एक हेड से ज़्यादा हेड हो सकते हैं। तो ऐसी अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या फॉर्मूला कहता है, बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए इसमें, बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता, तो क्या लगाते हो डिवाइडेंस, नीचे क्या होते हैं कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट कितने हैं 4 हैं। याद करने की जरूरत नहीं, जब भी 2 सिक्के हैं तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे 4 आएंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया नीचे। अब ऊपर क्या आता है, क्या आता है ऊपर, उसके फेवर में यानी कि उसके अनुकूल कितने परिणाम है जिसकी प्रायिकता पूछी गई है। अब यहाँ पे किसकी प्रायिकता पूछी गई है, प्रायिकता पूछी गई है कम से कम एक हेड होने की, कम से कम एक तो हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर है, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पर कम से कम एक हेड यानी कि एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी काउंट किए जाएंगे। तो याद रखिए एक से ज्यादा कम से कम कहा जाए तो एक तो होगा और एक से ज़्यादा भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं आप क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पे पहली घटना में इवेंट में क्या है 2 हेड हैं, तो हो सकता है, क्योंकि कम से कम का मतलब क्या है एक तो हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये भी काउंट होगी 1। सेकंड नहीं होगी क्योंकि इसमें दोनों बार ही नहीं है, एक बार छोड़ो दोनों बार ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे काउंट नहीं होगी। थर्ड पर चलते हैं, थर्ड काउंट होगी, एक बार तो आ ही रहा है ना, एक बार तो होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पे काउंट की जाएगी, एक तो है ही, अब फोर्थ में भी एक है, तो यानी कि अब काउंट करूँ तो मैं कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता के अनुकूल के फेवर में कितने इवेंट है, कितनी घटनाएं हैं, 1 2 3, कितनी घटनाएं हैं 3 घटनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या इसके फेवर में करने वाले कितने 3 घटनाएं हैं, तो क्या आ जाएगा 3/4। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। क्या याद रखना है, कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड। जब अधिक से अधिक कहा जाए तो अधिक से अधिक में क्या फाइंड आउट करना है आपको, अधिक से अधिक में क्या याद रखना है, मैक्सिमम एक हेड हो, मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए कि चारों घटनाओं में से मैक्सिमम में क्या है मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। क्लियर है, अगर कम से कम एटलीस्ट पूछा जाए तो क्या करोगे, एक से ज़्यादा हेड होने वाली घटनाओं को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रायिकता निकाली तो क्या आ गई 3/4। ओके, इसी तरह से ये हमने हेड पर किया है, सेम टू सेम किसके लिए बनता है, टेल के लिए बनता है। हेड की जगह क्या आ सकता है आपके पास, टेल आ जाए, हेड की जगह क्या आ जाए, टेल आ जाए आपके पास, सेम है, घटनाएं तो सेम ही है। अब कम से कम एक टेल होने की प्रायिकता सेम टू सेम रहेगा। एक टेल होने की प्रायिकता किसके बारे में कर रहा है, टेल के बारे में, तो टेल कम से कम एक टेल है, तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं उसके फेवर में, नीचे तो 4 ही आएगा, नीचे क्या आएगा 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल रिजल्ट तो फिर भी 4 ही है। यहाँ पे टी के फेवर में ऐसी घटनाएं चारों में से कि जिसमें क्या है एक टी तो है, एक टी से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कौन कौन सी है, देखिए इसमें को काउंट नहीं करेंगे पहली वाली को, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है हेड है, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, 2 टी है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं,
यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि कम से कम एक तो हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे कितने रिजल्ट होंगे? 3। दोनों के लिए सेम रहेगा, 3/4 रिजल्ट। क्लियर है? ये आपका दोनों के लिए सेम रहेगा। ऐसे ही अगर अधिकतम एक टेल होने की प्रायिकता पूछता तो क्या अधिकतम एक टेल, ऐसी घटना जिसमें क्या है, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम एक टेल है, ऐसे क्या है 2 घटनाएं हमारी 3 और 4 जिसमें क्या है एक टेल है, तो क्या आ जाएगा 2/4। क्या होगा 2/4, 2/4 का मतलब 1/4। ओके। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता कि एक टेल होने की प्रायिकता, एक टेल, ठीक है, एक टेल होने की प्रायिकता, एक टेल कौन सी है भाई? 2 ही ऐसी घटनाएं जिसमें एक टेल है। ओके, तो वो भी क्या हो जाएगा ऐसे ही फेवर में कितनी है 2 है, तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/4। ओके। अगर आपसे ये कहा जाता कि दोनों ही सिक्कों में क्या आए, टेल आए या हेड आए, तो ऐसी कितनी फेवर कर रही है? अगर टेल की बात करूँ तो ऐसे क्या है, एक ही इवेंट है, एक ही घटना हुई है जिसमें दोनों सिक्कों पर टेल आया है, तो क्या है यहाँ पर एक फेवर कर रही है। टोटल कितनी है 4 है, तो 1/4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से अराइज किए जाते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे गए हैं 2 सिक्कों पर बेस्ड। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, SSSC में पूछा जा चुका है। जब एक सिक्के को लगातार 2 बार उछाला जाए तो यह संभावना कितनी है कि परिणाम एक चित्त और एक पट होगा। एक चित्त का मतलब क्या है, और एक टेल आए। आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है कि किसकी प्रायिकता पूछी गई है, एक चित्त, हेड और एक टेल, ऐसी कितनी घटनाएं हैं। तो वही आपका बेसिकली फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या कहता है, आपकी प्रायिकता निकालनी है हमें हेड और टेल दोनों के लिए, हेड और टेल दोनों के लिए निकालनी है, हेड और टेल दोनों के लिए प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होगा, नीचे क्या आता है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बच्चों जरूर लिखना होगा जो आपके टोटल रिजल्ट हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 2 बार हेड हो सकता है, 2 बार टेल हो सकता है, ये तो सिंपल आप याद कर सकते हो। अगली बार क्या हो सकता है, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या क्या हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। तो ऐसे ही क्या है आपके ये 4 ही रिजल्ट बनते हैं। क्लियर है? नीचे क्या लिखते हो आप हमेशा कि नीचे क्या आते हैं टोटल रिजल्ट, यानी कि कुल परिणाम कितने हैं, 4 है तो मैंने 4 डाल दिया। अब किसके फेवर में पूछा है कि एक चित्त हो एक पट हो, यानी कि है एक हेड हो एक टेल हो। तो देखो 4 हमारे पास, इसको रेस कर देती हूँ मैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको रेस कर देती हूँ मैं। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल 4 रिजल्ट गिवन है, और ये देखिए बस आपको इतना सा ही राइट डाउन करना है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, और उसके बाद आपको डायरेक्ट फटाफट आंसर दे देना है धड़क से। ठीक है? क्या पूछा गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि एक हेड हो एक टेल हो, यानी कि एक चित्त हो एक पट हो। तो नीचे आप सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइडेंस का निशान बनाओगे। सबसे पहले डिवाइडेंस का निशान, नीचे क्या आते हैं कुल रिजल्ट, यानी कि टोटल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम कितने हैं 4, तो मैंने लिखा 4। ठीक है? अब ऊपर जिसके फेवर में पूछा गया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, उसके फेवर में कितने रिजल्ट आ रहे हैं, एक हेड हो दूसरा टेल हो। तो कितने हैं ऐसे, देखो चारों में से पहले पे जाऊं, दोनों बार हेड है, यानी कि नहीं हो सकता।
सेकंड पे जाऊँ दोनों बार टेल है, नहीं हो सकता, हमें तो ऐसे ही चाहिए जिस पे एक पे चित्त हो दूसरे पे पट हो, हेड हो एक पे दूसरे पे टेल हो। तो तीसरी और चौथी ये हमारी क्या है, ऐसी दो घटनाएं हैं जिस पे पहले एक बार चित्त आया दूसरे पे पट आया है, यानी कि एक बार हेड आ रहा है दूसरे पे टेल आ रहा है। तो यानी कि ये हमारी जो दो ऐसी घटनाएं हैं जो फेवर करती हैं, जो अनुकूल परिणाम है किसके, चित्त और पट के। तो दो घटनाएं हैं तो क्या आ गया, दो ऊपर क्या आ गया इसके अनुकूल परिणाम दो, तो कट हो रहा है तो कट कर दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, क्या आ गया 1/2। आंसर क्या आ गया आपका 1/2। अब मैच करते हैं, देखिए किस ऑप्शन से मैच होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है 1/2 एंड सी है 2/3 एंड डी है 1। तो आपका किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी से। ओके, तो ये आपका सिंपली आंसर है, बहुत ही इजी। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादा स्पीड से करोगे अब आप, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हेड। शीर्ष का मतलब है फ्रंट की बात करें, फ्रंट पे क्या होता है, हेड होता है। तो हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब वो हेड कहे, टेल कहे, चित्त कहे, पट कहे, पहले वाला हिस्सा कहे या पिछले वाला हिस्सा कहे, तो दो ही आपके पास क्या होते हैं, सिरे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आपने लिख दिए हैं। तो केवल शीर्ष आने, दो सिक्कों को केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि ऐसी आपको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रायिकता फाइंड आउट करनी है जिसमें दोनों पर ही क्या आए, शीर्ष आए। शीर्ष का मतलब क्या है, हेड। शीर्ष का मतलब हेड आए, तो वही आपके पास किसकी, हेड होने की, दोनों में ही हेड होने की या शीर्ष होने की प्रायिकता निकालनी है। फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे क्या आएगा आपके पास 4, क्योंकि टोटल रिजल्ट कुल परिणाम कितने हो गए 4। अब देखिए दोनों में हेड होने की प्रायिकता किस घटना में है, कितनी घटनाओं में है, दोनों बार ही हेड हो। तो घटना नंबर 1 यानी कि इवेंट नंबर 1 में क्या है, ऐसे ही घटना नंबर 1 ऐसी है जिसमें दोनों पर क्या है, शीर्ष है यानी कि हेड है। तो ऐसी एक ही घटना है जिसमें क्या है, दोनों सिक्कों पर हेड है। तो क्या एक घटना है, तो इसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं, एक है, तो हमने 1/1 लिख दिया। आपका प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/4 क्या आई, 1/4। तो ये सिंपल था आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ए 1, B 0 एंड C 1/2 एंड D इज 1/4। तो D आपका क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि आपने प्रायिकता निकाली क्या आगे 1/4। बस इतना सिंपल था। और ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी में आ चुका है पहले 2018 के शिफ्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी डी ग्रुप में पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन था आपके 11 वाली शिफ्ट में, नेक्स्ट है 10 वाली शिफ्ट में। जो क्वेश्चन है ये देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों मुख आने की प्रायिकता, दोनों में क्या हो, मुख आने की प्रायिकता। मुख का मतलब हेड कह लो, मुख का मतलब क्या होगा, हेड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में आपको, मुख होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए 4 रिजल्ट है आपकी, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे क्या आता है 4, नीचे क्या आएगा 4, क्योंकि टोटल रिजल्ट आता है, नीचे क्या आते हैं, कुल परिणाम कितने हैं 4। अब इसके फेवर में, इसके अनुकूल किसके, कि दोनों सिक्कों पर मुख आए यानी कि हेड आए। तो कौन सी है, ऐसे कितनी घटनाएं हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ऐसे कितनी घटनाएं हैं जिसमें दोनों पर हेड है या मुख है। तो कितनी घटनाएं हैं, एक ही ऐसी घटना है, तो क्या आ जाएगा 1/4। इसके फेवर में एक ही घटना थी तो क्या आ गया 1/4। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। योर फाइनल आंसर 1/4 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। देखिए वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, ठीक एक पृष्ठ भाग आने की प्रायिकता। ऐसी घटना की
प्रोबेबिलिटी प्रैक्टर निकालनी है जिसमें क्या है एक पश्च भाग हो, पश्च भाग का मतलब क्या है टेल। ऐसी घटना निकालनी है जिसमें क्या है एक पर क्या आए टेल आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, कुल रिजल्ट कितने हैं 4, इसको मत भूलिएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा 4, क्योंकि टोटल रिजल्ट हमारे 2 सिक्कों में कितने आते हैं 4, तो यहाँ नीचे क्या आ गया 4। अब यहाँ पर क्या पूछा है उसने, एक पश्च भाग यानी कि एक टेल होने की प्रैक्टर। अब चारों घटनाओं में से देखें जिसमें एक टेल आया है, क्या आया है एक टेल आया है। फर्स्ट नहीं होगा, दोनों पर हेड है। सेकंड में नहीं होगा क्योंकि दोनों पर टेल आया है। उसने कहा एक भाग पर, एक ठीक एक पश्च भाग आया यानी कि एक सिक्के पर आना चाहिए, दोनों पर नहीं। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। अब थर्ड और फोर्थ होगा, देखिए सेकंड पर टेल आया है लेकिन पहले पर हेड है, अब पहली बार टेल आया सेकंड पर हेड है। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं वो मायने नहीं रखता कि पश्च भाग आना चाहिए टेल आना चाहिए, वो आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसे कितनी घटनाएं हैं जो फेवर कर रही हैं किसका, टेल का, ठीक है, टेल आने की फेवर कर रही है। तो ऐसे कितनी घटनाएं हैं 2, तो क्या आ गया 2/4। तो कट कर दो फटाफट, कट डाउन हो रहा है, 2 एकम क्या आ जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2 इज योर आंसर। ओके अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 1 है ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है 1, B है 0 एंड C 1/2 एंड D इज 3/4। इससे पहले कि आपके पास आंसर तो आ ही चुका है, और ये जो आपका आंसर रहेगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अब कैसे एसएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे जो 2018 में, उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इस तरह से बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। 2 सिक्कों पर आधारित जो कॉन्सेप्ट था और इसी के साथ जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करते हुए फिनिश करते हुए आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है। अगर आपकी किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो वो आप बता सकते हैं, या आपका कोई सजेशन हो वो आप बता सकते हैं हमें। और हमारी जो क्लासेस रहेंगी, देखिए आपने क्या पढ़ा होगा कि नॉर्मली जो यूट्यूबर हैं मोस्टली क्या करते हैं कि एक पूरी वीडियो में कहा जाएगा कि प्रैक्टा आपकी 15 से 20 मिनट के लेक्चर में प्रैक्टा कंप्लीट है ना, या कई बार ऐसा भी होता है कि 12 घंटे की क्लास में मैथ कंप्लीट। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर 12 घंटे की क्लास में मैथ कंप्लीट हो जाता तो वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब पे होते। सेकेंडली, अगर इतना ही आसान 12 घंटे का ही मैथ है तो हर कोई ना कर लेता, क्योंकि इतना ही तो नॉर्मल मेहनत कर ही लेते हैं लोग। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना बेनिफिट देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का नहीं। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपके पास क्या जो इजी क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट को लेके जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपको कंप्लीट करवा देते हैं, जो बेसिकली रह गए वो रह जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए हर एक एंगल से, लॉ से लेकर लो लेवल के क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन, यानी कि मैं कहूँ मैट्रिक लेवल से लेकर CGL तक के क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाते हैं, चाहे वो किस तरह के भी टिपिकल हो या इजी हो, ट्रिकी बेस्ड हो। और आपको हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा रहे हैं। PDF फाइल भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी कुछ दिनों में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से क्वेश्चन की। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम अटक रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उस चीज़ को, पर्सनली आपको अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन करवाएंगे। तो आप इस परिवार को, विगी वागा कॉन्सेप्ट को, अपने परिवार को ज्वाइन कीजिए।
हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन को हम जो आपके सिलेक्शन का ड्रीम है, आपके सिलेक्शन की जो आपका एम है, वो हम आपके साथ चलकर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप अपने इस परिवार को बढ़ाएंगे, विकी वाला कॉन्सेप्ट की फैमिली को बढ़ाएंगे और ज्वाइन करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपको क्या है 0 लेवल से हाई लेवल तक की हर एक प्रॉब्लम को क्लियर करवा के, हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर करवा के आप ये सिलेक्शन को करवाएंगे। थैंक यू सो मच।